डॉक्टर राजाराम, जो बात जहां से यूसुफ साहब ने कही है, देखिए ये बड़ी बात है। और ये एस जयशंकर साहब का एक नहीं, मैं कम से कम 100 उदाहरण दे सकता हूं जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज अमेरिका के डिप्लोमेट को आप बुलाते हैं और उससे कहते हैं भाई ये सब बात नहीं, और वो जब तक वो अभी शायद वापस अपने कार्यालय नहीं पहुंची होंगी तब तक अमेरिका से दूसरे बार जारी हो जाता है कि नहीं, हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे नजर रखे हुए हैं, हम कांग्रेस के जो खाते फ्रीज किए गए हैं उस पर नजर रखे हुए हैं। और वो एक ओवरऑल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और जिसमें अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो ये देश के लिए भी खराब है। और मैं ये भी कहूंगा कि कूटनीति के हिसाब से जयशंकर साहब जी टोटली फेल किए हैं इसमें। मैं थोड़ा आपसे डॉक्टर राजाराम एक चीज पूछ लूं। एक 600 वकीलों से चिट्ठी लिखवाई गई है, मैं लिखवाई गई इसलिए बोल रहा हूं कि वो कहीं प्रॉम्प्टेड है चिट्ठी। उसके जो सबसे बड़े अगुआ हैं वो हरीश साल्वे जी हैं। हरीश साल्वे जी कहां से बैठ के किसकी वकालत करते हैं, किसके बारे में करते हैं, हम सबको पता है। वो गैंग ऑफ बीजेपी, गैंग ऑफ बीजेपी कहिए, कहिए उसको, गैंग ऑफ बीजेपी। बीजेपी। तो मेरा कहना है कि ये सारे लोग केवल प्रेशर डाल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि ही इज अ मैन, वो एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी तरफ पूरा देश आशा की भरी ये देख रहा है कि तुम अपना काम कर दो। उनसे कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संविधान को जिस तरह से सुरक्षित रखने की बात है, केवल उसकी सब लोगों को के तरफ से ये अपेक्षा है कि उसको ठीक रखेंगे। तो एक तो उसके पे प्रभाव डालने के लिए चिट्ठी लिखी गई है, मैं इस पे भी आपका एक वक्तव्य चाहूंगा। और दूसरा जो मेरा एक प्रश्न यहाँ पे है जिसपे आज हम वोट कर रहे हैं, 2484 लोगों ने वोट किया है। जनता सवाल पूछ रही है, क्या इससे भी ये लोग भाग रहे हैं? क्योंकि अब आप कहीं पे भी जाइए, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग हट जा रहे हैं। लोगों को अब एक जो क्राउड है वो थोड़ा एरोगेंट है, उसको उसकी परेशानी है। और आप उसको जब अमृतकाल और 50 साल और ये सब करके बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो मेरी दोनों चीजों पे 600 वकीलों की चिट्ठी, क्या प्रेशर डालने की टैक्टिक्स, और जनता सवाल पूछ रही है इसलिए बहुत से नेता बीजेपी के उसको फेस नहीं करने के कारण चुनाव में नहीं उतरना चाह रहे हैं। डॉक्टर राजाना। जी आनंद जी, यूसुफ जी ने जहां से बात खत्म की थी मैं वहीं से शुरू करूंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने की पहले भी कोशिशें हुई हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा नया कानून लाया और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो हमने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा। और तो दो चीज दर्शाती है कि भाई एक तो आपका इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन के आयुक्त का चुनाव है और उससे आप इलेक्शन उस प्रक्रिया से आप सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखते हो तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है, पहली चीज। और ये जो वकीलों के द्वारा जो इनके पास एक इनका पार्टी का भी एक लीगल फ्रंट होता है, उसमें जो अच्छे वकील होते हैं उनको भी रखा जाता है। ये उनके द्वारा इनिशिएट किया हुआ ये काम है जो आप देख रहे हैं अभी। लेकिन जब करीब 16,000-17,000 शिकायतें चुनाव में धांधली को लेके होती है 16-17,000, तो जब उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई खास फर्क पड़ने वाला है। अब रहा सवाल, जो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि भाई इतने अच्छे मंत्री या इतने अच्छे नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट है जिनको मोदी जी ले आए, जिसकी शुरुआत में सराहना भी हुई कि बहुत अच्छा काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट है वो इस देश को बहुत कुछ दे पाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी उनमें बहुत कुछ अनुभव और उनकी प्रशासनिक क्षमता रहती है। और जयशंकर प्रसाद जी निश्चित रूप से एक अच्छे डिप्लोमेट थे, इससे किसी को इनकार नहीं होगा, एक अच्छे अधिकारी थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार में कोई भी नीति निर्माता हो या कोई भी मंत्री हो, वो किसी की चलती नहीं है। आपने देखा था कि सुषमा जी तो आज नहीं है, जैसे पिछले टर्म में सुषमा जी विदेश मंत्री थी और सारे दौरे मोदी जी करते थे। विदेश के दौरे में कहीं सुषमा जी का नाम ही नहीं था, विदेश नीति पे कहीं उनकी कोई टिप्पणी नहीं आती थी। इतनी मुखर वक्ता रही सुषमा जी और आखिर वो चली गई।
तो ये जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो बहुत अच्छी, एक समय जुझारू पत्रकार मैं बोल सकता हूँ, एक समय थी, अच्छी पत्रकार थी, अच्छे आर्टिकल लिखती थी, और बीजेपी के बचाव में भी वो एक सीमा से ज्यादा आगे जाके मुखर रही है। लेकिन आज जब वो खुद कहती हैं तो उनके एक एक शब्द, जो उनके बयान के एक एक शब्द जो है वो गौर करने लायक है। जब वो कहती हैं कि मेरे पास वैसा वाला पैसा नहीं है, वैसा वाला पैसा नहीं है। आप देश के 10 साल से वित्त मंत्री हो, कैसा वाला पैसा? आप नोटबंदी में तो पूरा वैसा वाला पैसा निकाल रहे थे, और पूरा पैसा जितना आपने नोट जारी किया वापस आ गया है रिजर्व बैंक में। फिर वैसा वाला पैसा किसके पास है? एक वित्त मंत्री अगर कहे वैसा वाला पैसा, फिर वो कहती है कि भाई मुझे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से चुनाव लड़ाया जाएगा, और आज चुनाव में जो मुद्दे होते हैं कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, मुझे लगता है मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगी। अरे भाई, ये किस धर्म को लाया किसने? धर्म को राजनीति में कौन लेके आए, और कौन इस कार्ड को खेल रहे हैं, ये आप जान ही रहे हो। तो सीधा आप उन्हीं से सवाल पूछ लेते। तो अब उनके बाहर जाने से भाई देखा जाए तो ये वही वित्त मंत्री है जिसने भारत को अगर सच मानो तो, दाव की बात करो तो, विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया है। 5वीं बनाया है, तीसरी बनाने को अग्रसर है, और तीसरी बनाने की प्रक्रिया से अब बाहर जा रही है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर मंत्री कैसे बनेंगी? आप समझ रहे हैं, जो आदमी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहा है वो एक तरह से आगे आने वाली सरकार में अपनी भागीदारी से भी इनकार कर रहा है। इस बात को भी हम समझे कि अब उस टीम का हिस्सा वो नहीं रहना चाहता है। रक्षा मंत्री जो है वीके सिंह जी का, आपने उनका भी बड़ी लंबी लिस्ट बता रहे थे, अभी अरुण जी बता रहे थे, वास्तव में बड़ी लंबी लिस्ट है, सारी चीजें मीडिया में नहीं आ पाई, बड़ी लंबी लिस्ट है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो यह स्थिति बता रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। और अब जनता, जो आपने कहा जनता सवाल पूछती है, ये बात सही है। जब देखा कि जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो मीडिया जो है, वो लगभग, सोशल मीडिया की बात छोड़ दे तो लगभग पूरी तरह से उनकी जेब में है। आज हेडिंग उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े मुद्दे गायब है। मैं कई बार चर्चा करता हूं उस दिन के सारे पेपर के हेडिंग रख के कि भाई मुख्य खबरें क्या होनी चाहिए थी और खबर के नाम पे क्या परोसा जा रहा है, देश ये भी देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीडिया ही सवाल नहीं पूछेगा तो पब्लिक को आना पड़ता है, पब्लिक अंत में सड़क पे भी आना पड़ता है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाता तो फिर विपक्ष की भूमिका में पब्लिक आती है, और वो पब्लिक राहुल गांधी के साथ खड़ी होती है, जो कांग्रेसी नहीं है, वो चाहे नासिक हो चाहे मालेगांव हो, जो लाखों की संख्या में लोग आते हो, कांग्रेसी नहीं है या कांग्रेसी द्वारा लाए हुए लोग नहीं है, वो पब्लिक है, वो जनता है। आनंद जी, जो आप पूछ रहे हैं ना कि जनता जो सवाल पूछ रही है, अब इलेक्शन जो है जनता बनाम भाजपा है। पार्टी, मेरा मानना है पार्टी केवल कांग्रेस या अन्य पार्टी, इससे अलग जनता जो है इन मुद्दों पे मुखर है, सवाल पूछ रही है, नेताओं से बेझिझक पूछती है, बड़े से बड़े नेता का लिहाज नहीं कर रही है। आज अभी मैं 4-5 घटनाएं में देख रहा हूं, आंख मतलब आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि आदमी जिसके पास एकदम लगता है लोअर मिडिल क्लास का आदमी खड़े होके चिल्ला के पूछता है सवाल मंत्री जी से, और मंत्री जी जवाब नहीं दे पाते, और देते भी है तो बेहयाई से चुप करा दिया जाता है। लेकिन सवाल अब पूछ रही जनता, और यह स्थिति जो है लोकतंत्र के लिए मैं अच्छी स्थिति मानता हूं इसे।